नहीं, जितनी हमारी जानकारी है, हमने इस पे पीआईएल फाइल करने से पहले जो रिसर्च की, आज तक हिंदुस्तान में ऐसी कोई पीआईएल तो नहीं फाइल की गई जो 5 साल के बच्चे ने दाखिल की हो। तो एक विशेष बात इस मुकदमे की ये भी है कि 5 साल के बच्चे ने एक शराब व्यापारी के खिलाफ मुहिम छेड़ी और जीत के। जी, कानपुर नगर में एक ठेके के खिलाफ एक पीआईएल फाइल की गई थी। वो जो ठेका स्थित है कानपुर नगर में, देसी शराब का ठेका आजाद नगर मोहल्ले में एक विद्यालय है, सेठ एमआर जयपुरिया विद्यालय, उसके ठीक बगल में ये ठेका संचालित है। तो वहाँ जो रोजाना की दिक्कतें वहाँ के बच्चे महसूस करते हैं, तो उन्हीं में से एक बच्चा है जो एलकेजी का छात्र है। उस छात्र ने अपने पिताजी के माध्यम से हमसे संपर्क किया, तो हम लोगों ने इस पे एक पीआईएल जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की थी। हम लोगों का कहना यह था कि पीआईएल में जो मुख्य आधार हमारा रहा वो ये है कि चूंकि विद्यालय के जस्ट बगल में एक ठेका चल रहा है और वो अवैध रूप से शराब की बिक्री करता है, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक, जो समय होता है ठेका खुलने बंद करने का उसकी भी अवहेलना करता है, और कानून स्पष्ट रूप से कहता है किसी विद्यालय के बगल में ठेका नहीं चल सकता। तो जब इन सब चीज़ों की शिकायत उनके पिताजी ने जब की थी शासन प्रशासन में, तो उन लोगों ने भी कोई उचित कदम नहीं उठाया। तब हम लोगों ने जनहित याचिका दायर की और कानून का सहारा लिया कि यहाँ विद्यालय जहाँ खुला हुआ है उसके निकट कोई ठेका नहीं चलना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने उन सभी को जो अनुज्ञापी हैं सरकारी ठेके के, उनसे कहा कि अपना जवाब लगाइए। राज्य सरकार से भी कहा अपना भी आप जो भी कथन करना चाहते हैं कीजिए। तो उन दोनों लोगों का जो जवाब आया वो जवाब एक ही लाइन पे था कि चूंकि विद्यालय खुला है सन 2019 में और ये जो ठेका है वो सन काफी पुराना 30 साल बताते हैं कि करीब 30 सालों से चलता आ रहा है। तो जब ठेका पुराना है और स्कूल बाद में खोला जा रहा है 2019 में, तो ऐसी दशा में स्कूल भले अपनी जगह बदल ले, ठेका तो कभी नहीं बंद किया जाएगा। जब ये बात कोर्ट के सामने आई तो हम लोगों ने कोर्ट को ये समझाने की कोशिश की कि हुजूर जो ये आदेश, जो ये कानून बना हुआ है, जो रूल्स हैं 1968 के बने हुए, वो ये कहते हैं कि 50 मीटर की डिस्टेंस स्कूल से देखी जाएगी और उसमें कोई भी ठेका नहीं खोला जा सकता। जब ये रूल अदालत के सामने रखे गए तो अनुज्ञापी और सरकार का कहना था कि इस ठेके पर ये रूल लागू नहीं है। बस यही एक विषय था जिस पर सारी चर्चा हुई है। और फिर हम लोगों ने अदालत को ये भी बताया कि जो 2002 के रूल्स हैं जिनके तहत ये सब ठेके दिए जाते हैं, इनकी लाइसेंस की रिन्यूअल होता है या फ्रेश लाइसेंस जारी किया जाता है, उसमें भी जो अनुज्ञापी है जिसको दुकान चलानी है कल को, वो एक एफिडेविट फाइल करता है। उस एफिडेविट पे उसको लिख के देना होता है कि हमारा जो ठेका चलेगा वो किसी स्कूल के निकट नहीं चलेगा। तो इस तरीके की लापरवाही दी गई, ऐसे एफिडेविट नहीं लिए जा रहे हैं। आज आबकारी विभाग के लोगों के सामने बात आई है इस जजमेंट से कि उनकी भी इसमें त्रुटि है। अगर ये एफिडेविट सही तरीके से लिया गया होता तो ठेका शुरू ही ना हो सकता था, क्योंकि अगर 2019 में स्कूल बन गया तो 2020 में जब लाइसेंस का रिन्यूअल है उस समय तो ये बंद हो जाना चाहिए था। तो खैर ये सब बातें जब माननीय अदालत के सामने रखी गई तो माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय श्री विकास बुधवार जी की बेंच के सामने तो उन्होंने इस पर निर्णय दिया है कि ठेका हटा दिया जाए। अब इसका किसी किस्म का नया रिन्यूअल या उस दुकान पर किसी किस्म का नया फ्रेश अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा और इस डायरेक्शन के साथ इसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया है। अच्छा, आज इसके पहले भी कभी कि इस 5 साल के बच्चे ने इस तरह से पीआईएल दाखिल की? नहीं, जितनी हमारी जानकारी है, हमने इस पे पीआईएल फाइल करने से पहले जो रिसर्च की, आज तक हिंदुस्तान में ऐसी कोई पीआईएल तो नहीं फाइल की गई जो 5 साल के बच्चे ने दाखिल की हो। तो एक विशेष बात इस मुकदमे की ये भी है कि 5 साल के बच्चे ने एक शराब व्यापारी के खिलाफ मुहिम छेड़ी और जीत के।